शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान के जन्म उत्सव की। जन्माष्टमी से अगले दिन हम लोग नंद उत्सव मनाते हैं। नंद उत्सव का प्रचलन है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और यही मुझे लगता है वास्तविकता में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहा जाता कि नंद बाबा के घर बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है, बड़े प्रेम से ब्रजवाते हैं ब्रज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के लाला भयो, यशोदा जी के लाला भयो, बड़े प्रेम से बोलते हैं। वास्तविकता में कृष्ण केवल पुत्र बेटा नहीं है, आनंद है, आनंद कंद है। वो नील घन मुरली मनोहर, नीलमणि श्याम सुंदर। मुरली मनोहर, मुरली बजा के सबके मन को हर लेते हैं। वो मनोहर जो सबके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, वो मनोहर, वो कृष्ण। तो उनके वो जीवन में जब हमारे आते हैं, चाहे वो हमारे आराध्य बनकर प्रवेश करें, चाहे हमारे जीवन में प्रेम बनकर, प्रेम की सुगंध, प्रेम की सुहास, और कहीं ये प्रेम रूपी बीज भक्ति का रूप ले ले, तो केवल और केवल सर्वस्व समर्पण यदि कहीं हो सकता है तो वो केवल कृष्ण के चरणों में हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने आत्म उन्नति के सोपानों की। अग्रसर हैं, आगे चलना है, कुछ पाना है, जीवन को सार्थक बनाना है, सब पाना है। यूं ही खाली हाथ आए और यूं ही खाली ना चले जाए। देखिए, कोई पात्र खाली होता है तो वो पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। यदि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं और मार्ग में आपके समक्ष, आपके सम्मुख या आपकी राह में कोई खाली बर्तन रख दे तो उसको अच्छा शकुन नहीं माना जाता, नहीं कहा जाता कि खाली बर्तन आड़े ना आए। जो हमें यात्रा करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, आत्म प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, समझने के लिए, उस ईश्वरीय सत्ता और प्रेम को जानने के लिए, भीतर उतारने के लिए ये जो जन्म हमें मिला है, ये हमारा हृदय कहीं उस खाली पात्र की भांति ना रह जाए कि ये रिक्त ही रहा, इसमें कुछ नहीं भरा। हमने इसे भरना है उन अमूल्य सद्गुणों से, उन अमूल्य मोतियों से जो केवल और केवल सूत्र में पिरोकर परमात्मा के ही कंठ में धारण हो सकती है। यदि किसी के जीवन में ऐसे सद्गुणों के मोतियों का आगमन हो तो इन मोतियों से एक सुंदर माला तैयार की जा सकती है जो परमात्मा को स्वीकार्य होती है। प्रभु और कोई माला पहने या ना पहने, पर सद्गुणों की माला अवश्य धारण करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिसके भीतर भी ये सद्गुण पनप रहे हैं, ये प्रेम रूपी पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, वो भक्ति की सुंदरता, भक्ति का रंग जिन पर चढ़ने लगा है, परमात्मा उन्हें स्वतः स्वीकार करते हैं। आवश्यकता नहीं सोचने और समझने की कि परमात्मा हमें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो निरंतर निर्भय होकर परमात्मा के प्रति अपने आप को सर्वस्व समर्पित करते हुए हमें इस राह में आगे बढ़ना है। हमने अपने इस यात्रा की 5 सोपानों को पूरा कर लिया है। 5 सीढ़ियों पर हम पग धरकर अब हम 6वीं सीढ़ी पर हैं। आज का सूत्र है हमारा 6वां सूत्र, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है अभ्यास। रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। रस्सी भी यदि एक स्थान से बार बार गुजरती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। पत्थर पर धीरे धीरे निशान पड़ता है, फिर निशान पड़ते पड़ते रस्सी अभी भी चल रही है तो वहां पर धीरे धीरे गड्ढा होने लगता है। अब रस्सी अभी भी निरंतर चल रही है तो वहां पर उस रस्सी का पक्का स्थान बन जाता है। बड़ी सहजता से रस्सी आने और जाने लगती है। अब न किसी को चीरने की आवश्यकता है, न कहीं आवश्यकता है, स्वतः ये काम होने लगता है। अभ्यास किस लिए आवश्यक है?
निरंतर जीवन में हर क्षण, हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर क्षेत्र में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। यदि जीवन में अभ्यास नहीं होगा तो हम कभी सफलता नहीं पा सकते। अभ्यास है क्या? अभ्यास की है तो बड़ी महिमा। कहा जाता है कि भैया प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आपको परिपक्व बनाता है। अभ्यास ही आपके भीतर वास्तविक ज्ञान को प्रकट करता है, अनुभव में आता है। जब आप प्रैक्टिकल से कहीं से प्रयोग करते हो, प्रयोगात्मक आपके जीवन में कुछ घटता है तो वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। अभ्यास वो क्रिया है, अभ्यास वो प्रक्रिया है जो आपको किसी भी क्षेत्र में सहज बना देती है। जब हम निरंतर एक ही अभ्यास को बार बार करते हैं तो जो स्थिति, जो परिस्थिति, जो क्रिया हमें पहले बहुत पीड़ा देती थी, बहुत कष्ट होता था, बहुत मुश्किल लगता था कि हम शायद ये नहीं कर पाएंगे, निरंतर अभ्यास करते करते एक दिन हमारे हाथ आता क्या है? सफलता। सफलता अर्जित कर लेते हैं हम, तब हमें कठिन नहीं लगता। पर देखने वाले को ये लगता है कि ये इतना कठिन कार्य कैसे कर पा रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता कि जो कठिन कार्य, जो दुर्लभ क्रिया आज हम कर पा रहे हैं, इसके पीछे हमारा पहले किया गया अभ्यास है। हमने कहा निरंतर करना है अभ्यास, नियमित समय पर करना है। पिछले विषयों में हमने यही समझा, सही समय पर करना है, नियत समय पर करना है। परंतु अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाता है। हमारे कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारे हाथ आती है सफलता। जिसको जीवन में सफलता नहीं मिलती ना, वो व्यक्ति सही अभ्यासी नहीं रहा। उसने अपने में उतनी मेहनत की नहीं जितनी सफलता की आकांक्षा की। हमारे मन में किसी भी भाव को लेकर एक भाव से न जाने कितने भाव प्रकट होने लगते हैं। हम केवल कई बार विचार करते रह जाते हैं, परंतु हम उस पर उतरते नहीं हैं, उसको करते नहीं हैं, अभ्यास में नहीं आते। क्योंकि देखिए, मात्र सोचने भर से आप कभी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। मात्र विचार करने से आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। मात्र पुस्तकों का अध्ययन करने से आप वास्तविक ज्ञान को कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। ये तो सहायक हैं जो हमारी मदद करते हैं चारों तरफ से, हमारे सहायक बनकर हमें आगे बढ़ाने में, अग्रसर होने में हमारी मदद करते हैं। परंतु हमें करना तो पड़ता है ना। समझ सकते हैं, समझ में आ सकता है, ज्ञान जागृत हो सकता है, परंतु हमें क्रियात्मक तो होना पड़ेगा, प्रयोगात्मक तो होना पड़ेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक बार की बात हम समझने का प्रयास करते हैं प्रतीकात्मक रूप से। एक बार एक ग्वाला, उसके घर एक बछड़ा जन्म लेता है। उसकी गैया एक बछड़े को जन्म देती है और वो रोज उठाकर घूमने जाता है, कभी कभी उधर। नित्य उसके जीवन में ये नियम बन गया कि बछड़े को उठाना और चल देना, दूर दूर तक सैर कर कर आना, दौड़ लगा कर आना, घूमने भ्रमण करने के लिए निकल जाना। और धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होने लगा, परंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो अभी भी उसको वैसे ही सहज अवस्था में उठा लेता है और वैसे ही चलता है। कहीं वो थकता नहीं, कहीं वो रुकता नहीं, उसको कोई पीड़ा महसूस नहीं होती। और धीरे धीरे एक दिन वो बछड़ा एक बहुत बड़े बैल का रूप ले लेता है, परंतु अभी भी वो उसको सहज उठा लेता है। अब सामने वाला देखो कितना अचंभित होगा कि इतना बड़ा बैल कोई सहज अवस्था में कैसे उठा सकता है। यहाँ तो 20-25 किलो वजन उठाने में ही कमर बोल जाती है तो कैसे संभव है। परंतु वो नियमित रूप से उसी अभ्यास में है, उसी बछड़े को उठाने के। नित्य प्रतिदिन उस बछड़े का वजन बढ़ रहा है और उसकी क्षमता बढ़ रही है। तो देखिए, दोनों ही चीजें साथ साथ हो रही हैं। आज वो इतने बड़े बैल को उठा रहा है, परंतु उसको बिल्कुल भी अनुभूति नहीं हो रही कि मैं इतना बड़ा कुछ कर पा रहा हूं, मैंने उसको ऐसे उठाया है। सबको सहज लग रहा है, उसको मुश्किल नहीं लग रहा है, उसको कठिन नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या है इसके पीछे? अभ्यास। अब देखिए, हम रविशंकर जी का सितार सुनते हैं। क्या सितार! मुग्ध हो जाता है व्यक्ति, खो जाता है व्यक्ति। कभी मन विचलित हो तो संगीत का सहारा लें।
परंतु वो कहते हैं कि यदि किसी दिन मेरा अभ्यास एक दिन भी छूट जाए तो मुझे सुबह पता लग जाता है कि आज मेरे सुर कुछ हिलने से लगे हैं। और कुछ देर अगर एक पहर भी मेरा छूट जाता है रियाज से, तब भी मुझे पता लगता है कि मुझसे क्या छूट गया है, कि कहाँ कमी आ गई है। तो आप ये जानिए, जिस सितार को हम बहुत प्रेम से सुनते हैं, बड़े आकर्षण के साथ, कि वो कितना सुंदर बजाते हैं, उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, अभ्यास कितना किया है उन्होंने। अभ्यास ना करने वाले दोष तो लोगों को दे देते हैं, दोष दे देते हैं दूसरों को, परंतु वो पीछे का राज नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो इतनी मेहनत करना नहीं चाहते। असफलता तभी मिलेगी जब हम मेहनत से भागेंगे। यही हमारे अध्यात्म के पथ पर भी तो यही लागू होता है। नियम से हमें अभ्यास की आवश्यकता है, हमें अपने आप को बांधना पड़ता है। हम जिन सोपानों की बात कर रहे हैं, ये सोपान है क्या? ये सोपान हमारे लिए एक बंधन तैयार करते हैं, एक हमारी दूरी तय करते हैं कि इसके भीतर हमें रहना, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। इसी में रहकर, बंधन में रहकर ही हम उस असीम को पा सकते। देखिए, सागर असीमित है, मगर असीमित होते हुए भी सीमित है। वही हमारे जीवन में भी बहुत आवश्यकता है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, सफलता कभी नहीं मिलने वाली। जो इस पथ पर भी चलना चाहते हैं, वो बार बार अवसर ढूंढते हैं कि कब हम बैठें। उनके जीवन में नियम तो है कि हमें इस समय पर इतना अभ्यास तो करना ही करना है। सम्यक आहार, सम्यक जीवन, सम्यक निद्रा, उनके जीवन में सम्यकता है, समता है कि हमें उतना ही जितनी हमारी देह को आवश्यक है। कोई लोग तो ऐसे हैं जो भोजन इसलिए करते हैं, जिनको अपनी क्षुधा मिटानी है, हम अतृप्त हैं, बहुत भूख लग रही है, वो भोजन खाने के लिए ही जैसे जी रहे हैं, भोजन के लिए जी रहे हैं, बहुत स्वाद लगाते हैं, बहुत चटपटा चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजन के लिए नहीं जीते, जो जीवन के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना लेते हैं। ऐसा नहीं है। अब गीता में अर्जुन ने कहा कि भगवान, मन को निग्रह करना, मन को बांधना, मन पर लगाम लगाना बहुत कठिन है। मन इतना चंचल है, अब मन को हम कैसे संभालें? नहीं संभल सकता। परंतु भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, मैं तेरी बात मानता हूँ, तेरी बात समझता हूँ कि हाँ, मन बहुत चंचल है। मन एक उस बंदर की भांति है जो बार बार उछलता कूदता फांदता रहता है। मन ऐसा है। परंतु यदि अभ्यास किया जाए, अभ्यास से हम अपने मन पर भी अंकुश लगा सकते हैं। अभ्यास से हम अपने मन को अपने बस में कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे बस में हमारा मन नहीं है, तब तक हम जीवन क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अब मान लीजिए, एक बार एक बंदर का मन हुआ आम खाने का। उसने आम के गुठलियां दबा दी जमीन में। अब वो बार बार खोद कर उनको देखने लगा, आम आए या नहीं आए, आम आए या नहीं आए। कभी इधर खोदता है, इधर से निकाल कर उधर लगा रहा है, उधर से निकाल कर तीसरी जगह पर लगा रहा है। उसी प्रकार हमारा मन है, ये बहुत चंचल है। ये एक स्थान पर एक समय पर बैठ भी नहीं पाता। अब आप देखिए, आप कर रहे हैं भोजन और हाथ में आपके रिमोट, एक हाथ फोन, और उसके बाद भी इतने में भी शांति नहीं है। अब ध्यान हमारा कहीं और भी है कि घर का और सदस्य क्या कर रहा है। हम अपने भोजन को भी पूरी एकाग्रता के साथ नहीं करते। अभ्यास क्या है? अभ्यास आपको खींचकर अपने तक लाता है, आपके मन को नियंत्रण में करना सिखाता है, आपको जागरूक होना सिखाता है। आप अवेयर हो पाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, अंकुश लगाना। और वो तभी हो सकता है जब आप अभ्यास के क्षेत्र में आगे बढ़े, अन्यथा नहीं। मन को बार बार आपको एक ही समय पर एक ही काम में खींच कर लाने का अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन कीजिए। यदि आप मनोरंजन के लिए कुछ देर टीवी देख रहे हैं तो आप केवल टीवी देखिए। और यदि आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं
तो उस समय केवल आप उससे वार्तालाप कीजिए, पूरी तरह से आप शरीर से, मन से वही हो जिस क्षेत्र में आप उस समय हैं। बस दोष हमारा यही है कि हम एक समय में बहुत जगह होना चाहते हैं, बहुत जगह बढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि मन एकाग्रता नहीं साध पाता, क्योंकि उसको अभ्यास ही नहीं है। उसने कभी ऐसा अभ्यास किया ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। दूर तक नजर दौड़ा कर देखो, एक व्यक्ति बहुत जगह बटा हुआ होता है। तो अभ्यास हमें बार बार खींचकर एक ही तरफ लाने का करना है, तब हमारे जीवन में एकाग्रता आ जाएगी, मन हमारे बस में। क्योंकि अभ्यास का प्रभाव सीधे सीधे हमारे मन पर पड़ता है। हम अपने मन को काबू में कर पाते हैं, मन को बांध पाते हैं। क्योंकि यदि हम मन को नहीं बांधेंगे तो आप नहीं आगे बढ़। अब कई लोग कहते हैं हम साधना करने बैठते हैं, ध्यान जप करने बैठते हैं, मन बैठने ही नहीं देता, मन उचाट हो जाता है कि बहुत देर हो गई, अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। परंतु फिर भी हमें मन को समझाकर बिठाना पड़ता है, जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, तभी तो उसके जीवन में अभ्यास होगा। तभी अब वो छोटा बच्चा है, माँ उसको पढ़ने के लिए बिठाती है, पढ़ ले, परंतु बच्चा बाहर की ओर भागता है, बच्चा बार बार फोन मांगता है, उसमें उसको गेम्स देखनी है, उसमें उसको कुछ ना कुछ करते रहना है, उसको उसमें आनंद आ रहा है। माँ बार बार डांट कर, फटकार कर उसको पढ़ाने के लिए बिठाती है ताकि इसमें अभ्यास हो पाए, परंतु वो इतनी जगह बटा हुआ होता है। यही कारण है कि वो किसी भी क्षेत्र में अव्वल आने से चूक जाता है। क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए कि हम थोड़ा समय दें, परंतु उसी को दें, और ये नियमित अभ्यास से ही हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं, यदि हमारे जीवन में अभ्यास नहीं होगा तो। और मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक लड़का लड़की का विवाह हुआ, प्रेम विवाह किया उन्होंने, दोनों बहुत खुश थे। और कुछ दिनों बाद, अब विवाह होने के पश्चात, लड़की ने ये देखा कि लड़का तो बहुत ही बोलता है। अब पहले तो भैया प्रेम में वो कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है, पहले हमें नहीं दिख पाया। अगर हम पूछें उनसे कि आप पहले नहीं ये देख पाए कि बोलने वाले को तो जिसकी आदत है वो तो पहले भी बहुत बोलता होगा, परंतु प्रेम में हम इतना डूबे थे कि हमें वास्तविकता दिखी ही नहीं, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया और हम उड़ने लगे कल्पनाओं के आसमान पर। यदि हम हकीकत के धरातल पर जब उतरते हैं तब हमें वास्तविकता का बोध होता है, तब हम होश में आते हैं। तो यही होश यदि हमारे जीवन में पहले से ही आ जाए, पहले से ही हम जागरूक रहें, तो आने वाली परिस्थिति हमें इतना विचलित ना कर पाए जितने हम विचलित हो जाते हैं। अब वो दंपति दोनों का विवाह हुआ, पति बहुत बोलता है, पत्नी बहुत परेशान। अब पत्नी को तो वो बोलने का अवसर ही नहीं देता। यदि पत्नी चुप बैठे तो परेशानी है, पत्नी बोले तो परेशानी है, पत्नी बड़ी परेशान। एक दिन उनका किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलना हुआ, उनके घर वो गए, भोजन पर उन्होंने बहुत आव भगत की, उनका सम्मान किया, आदर सत्कार किया। अचानक से पति को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा, तो वो महापुरुष ने उनको कहा कि आप कैसे इस व्यक्ति के साथ रह पा रही हैं, ये कितना बोलता है, कितनी बकवास करता है, कैसे आप इसके साथ जीवन काट पा रही हैं। तो उसने कहा अब तो मुझे आदत हो गई है, पहले पहले मैं आई तो मैं कुछ बोलती थी, अब बोलती थी तो परेशानी थी, चुप हो जाती थी तो परेशानी थी, तब कहते थे तुम बोलती क्यों नहीं, परंतु धीरे धीरे चुप रहने लगी। और देखिए, इस मौन को ढूंढने के लिए, शांति और सुकून को ढूंढने के लिए लोग ना जाने क्या क्या नहीं करते, किसके पास नहीं जाते कि कोई मदद करे, हम साक्षी हो पाए, अवेयर हो पाए, साक्षी भाव को समझ पाए। अभी तक हम साक्षी भाव करते हैं, दृष्टा भाव की बात करते हैं, परंतु बहुत दूर है अभी हम इस भाव से। और वो कहने लगी कि मौन होने का सबसे बड़ा, यदि मुझे कोई पुरस्कार मिला है तो वो यह है कि अब मैं साक्षी होने लगी हूँ। वो कहती है इसके बहुत फायदे होने लगे हैं। पहले मेरा पति घर आता था और चिल्लाता था भोजन के लिए, भोजन में अगर देर हो जाती थी। अब तीसरे माले पर मेरा घर है, जब मेरा पति पहले पे पहुंचता है तो मेरे कानों में आवाज आ जाती है, जब दूसरे पे पहुंचता है तब तक मेरा खाना आधा पक चुका होता है, क्योंकि नीचे आते ही मैं उसको जैसे ही आवाज आती है खाना चढ़ा देती हूँ। बीच में आता है खाना थोड़ा अधपका होता है, जब तक ऊपर पहुंचता है खाना पक के तैयार हो जाता है।
और गरम गरम खाना परोस देती हूँ, उससे झगड़ा भी नहीं होता। ये तो एक हंसी ठिठोली की कहने की बात है, परंतु उसके मौन इतना गहरा उतर आया कि अब पहली मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर पे भी उसका पति जब आता है, उसकी आहट होती है, उसकी ध्वनि उसके कानों में पहुंच जाती है। मैंने पहले भी कहा, मन की ध्वनि को सुनने के लिए संसार की ध्वनियों को रोकना अति आवश्यक है। आप नहीं सुन सकते। इतनी गहराई आ जाती है आपके भीतर, इतनी जागरूकता आ जाती है हमारे भीतर कि एक सुई भी कहीं गिरती है तो वो भी हमें सुनाई देती है। किसी के हृदय में क्या विचार उठ रहा है, क्या उसके भीतर चल रहा है, वो हम तक पहुंचने लगता है स्वतः ही। और कई बार इसके जीवन में बहुत फायदे होने लगते हैं। तो हमें भी इस भाव को अपने जीवन में उतारने के लिए अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मात्र सोचने से, मात्र कहने से कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं आएगा आपके सिर पर हाथ रखेगा और जादू की जड़ी घुमाएगा, आपके जीवन में जादू हो जाएगा। ये संभव नहीं। आपको खुद ही इन राहों से होकर गुजरना पड़ेगा। मंजिल तय करने के लिए आपको खुद चलना पड़ेगा। अभ्यास जीवन में बहुत आवश्यक है, हर क्षेत्र में। अब माँ एक कन्या को रोटी बनाना सिखाती है, नई नई रोटी बनानी सीख रही है, कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी भारत का नक्शा बन जाता है, कभी कुछ और, कभी कुछ और। हंसी आती है ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखकर। और जब धीरे धीरे वो रोज अभ्यास करने लगते हैं तो वो दिन देर नहीं, बहुत दूर की बात नहीं है, वो 2, 3, 4 दिन में ही वो इतनी सुंदर चपाती बनाने लगते हैं, बिल्कुल गोल। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये मैंने बनाई है, देखो कितनी सुंदर है। बार बार बुलाकर दिखाती है कि देखो कितनी सुंदर है। तो ये किसका नतीजा है? अभ्यास का। अभ्यास ही आपको परफेक्शन दे सकता है, अभ्यास ही आपको सफलता दे सकता है, अभ्यास ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो अभ्यास आपका, मेहनत आपकी और सफलता भी आपकी। आज के भाव को यहीं विश्राम करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए भाव के साथ। ओम नमः शिवाय। चलिए प्रार्थना करते हैं। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ओम नमः शिवाय।